मुत्तहदा मदारिस काउंसिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान मुत्तहदा मदारिस काउंसिल का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का बयान उनकी जाती जमात का और जाती सियासी मौक़िफ़ है। दीनी विफाक मदारिस काउंसिल मौलाना फजलुर रहमान के बयान की नुमाइंदगी नहीं करते। तर्जुमान डॉक्टर मीर मोहम्मद आसिफ अकबर कादरी के मुताबिक पाक फौज के शहदा और गाजी हमारे हीरोज़ हैं और कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। शहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। दीनी मदारिस, मसाजिद, उलमा और तलबा का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों या कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है। मदारिस, मसाजिद और उलमा का नाम सियासी मुहिमात में इस्तेमाल करना हकीकत के मुनाफी और नाइंसाफी है। पाकिस्तान के दीनी मदारिस हमेशा नजरियाती, फिक्री और जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ रहे हैं। बिल्कुल, मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का बयान उनकी जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ है। दीनी विफाक मदारिस कौंसिल मौलाना फजलुर रहमान के बयान की नुमाइंदगी नहीं करते। तर्जुमान डॉक्टर मीर मोहम्मद आसिफ अकबर कादरी के मुताबिक पाक फौज के शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। शहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। दीनी मदारिस, मसाजिद, उलमा और तलबा का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों या कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है। मदारिस, मसाजिद और उलमा इकराम का नाम सियासी मुहिमात में इस्तेमाल करना हकीकत के बिल्कुल मुनाफी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाकिस्तान के दीनी मदारिस हमेशा नज़रियाती, फ़िक्री और जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के मराकज़ रहे हैं। तमाम दीनी विफाक, तालीमी बोर्ड्स और मदारिस पाक फ़ौज, सलामती के इदारों, शहदा और गाजियों को कदर और एहतराम की निगाह से देखते हैं। पाक फ़ौज शहदा और गाजियों के खिलाफ किसी भी मुहिम या बयान की हिमायत नहीं करते। बिल्कुल, मुत्तहदा मदारिस काउंसिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से इजहार लाताल्लुकी। मुत्तहदा मदारिस काउंसिल की जानिब से ये वजाहत की गई है कि फजलुर रहमान का बयान उनकी जमात का ज़ाती मौक़िफ़ है। दीनी विफाक मदारिस काउंसिल मौलाना के बयान की नुमाइंदगी नहीं करते। पाक फौज के शहदा गाजी हमारे कौमी हीरो और बाइस फ़ख्र हैं। शहदा के खिलाफ किसी किस्म का मनफी बयानिया कबूल नहीं है। मदारिस, मसाजिद, उलमा और तलबा का इदारों के खिलाफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मदारिस पाक फौज शहदा और गाजियों को एहतराम की निगाह से देखते हैं। पाक फौज शहदा गाजियों के खिलाफ किसी भी बयान की हिमायत नहीं करते हैं और उनकी जानिब से बाज़ाब्ता ये ऐलान किया गया है। तर्जुमान मुत्तहदा मदारिस काउंसिल की जानिब से ये कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान का बयान उनकी जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ हो सकता है। दीनी विफाक मदारिस काउंसिल मौलाना फजलुर रहमान के बयान की नुमाइंदगी नहीं करते। और इसी सिलसिले में तर्जुमान डॉक्टर मीर मोहम्मद आसिफ अकबर कादरी के मुताबिक पाक फौज के शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। शहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। दीनी मदारिस, मसाजिद, उलमा और तलबा का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों या कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। मदारिस, मसाजिद और उलमा का नाम सियासी मुहिमात में इस्तेमाल करना हकीकत के मुनाफी और नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान के दीनी मदारिस हमेशा से नजरियाती, फिक्री और जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के मराकज़ रहे हैं। तमाम दीनी विफाक, तालीमी बोर्ड्स और मदारिस पाक फौज, सलामती के इदारों और शहदा और गाजियों को कदर और एहतराम की निगाह से देखते हैं। पाक फौज शहदा और गाजियों के खिलाफ किसी भी मुहिम या बयान की हिमायत नहीं करते हैं। तो ये बाकायदा तौर पर एक बाज़ाब्ता वजाहत सामने आई है और इस बात को क्लियर किया गया है कि जो मदारिस काउंसिल है उनका इस किस्म के किसी भी प्रोपेगेंडे या इस किस्म के किसी भी ज़ाती बयानिए से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, बड़ा ही गैर ज़रूरी और गैर दानिशमंदाना बयान दिया गया था मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, जिस पर सियासी क़यादत की जानिब से भी बहुत शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था और अब दीनी हलकों की जानिब से भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से इजहार लाताल्लुकी। फजलुर रहमान का बयान उनकी जमात का ज़ाती मौक़िफ़ है। मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल की जानिब से ये भी बताया गया है। और इसी पर बात करते हैं, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर फ़हीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि एक तो सियासी क़यादत की जानिब से भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था मौलाना फजलुर रहमान के गैर दानिशमंदाना बयान के ऊपर, और अब तो मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से इजहार लाताल्लुकी भी सामने आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि हम इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं और हर
किसी को अपनी राय पेश करने का हक हासिल है। हम ऐसा नहीं है कि हम एक राय आ जाए और फिर उसी पर पाबंद हो जाएं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि शुहदाए पाकिस्तान और शुहदाए अफवाज पाकिस्तान वो कौम के लिए बाइस इफ्तिखार हैं और उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का नतीजा है जो हर वक्त हम इस मुल्क के अंदर चैन, सुकून, अमन और सलामती के साथ रह रहे हैं। उनकी कुर्बानियां यकीनन उनको कदर की निगाह से देखना चाहिए और उनकी कुर्बानियों का इस अंदाज में तज़किरा करना कि जिससे दुश्मन को ये मौका मिले कि शायद हमारी कौम मुत्तहिद नहीं है और हमारी कौम में आपस में इख्तिलाफ पाया जाता है, तो ये कतन दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है और दुरुस्त नज़रिया नहीं है। हम मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल के प्लेटफॉर्म से और कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस बात का इजहार करते हैं जी। हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। हम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को और उनके शुहदा को कदर की निगाह से देखते हैं। और मुफ्ती साहब, आप नहीं समझते क्या जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं या जो उलमा होते हैं मुआशरे में उनका इंतहाई अहम किरदार होता है और उनके मुंह से कहे गए अल्फाज या उनकी की गई बात की लोग बहुत ज्यादा उस पर अमल पैरा होते हैं। जाहिर सी बात है उनको फॉलो करने वाले पैरोकार बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। तो खासकर जब मुल्क के बारे में या पाक फौज के बारे में बात की जाए तो अल्फाज का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके फॉलोअर्स के ऊपर भी अच्छा असर पड़े और इससे एक अच्छी रिवायत भी पैदा हो। बिल्कुल सही, आपने ठीक कहा है, क्योंकि हम देखें इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क के अंदर सियासी लोगों का एक वजूद है और मजहबी सियासी लोगों का भी वजूद है। मौलाना साहब एक बड़ी कदावर शख्सियत हैं, लेकिन उनसे दौराने गुफ्तगू अब उसे वो जोश खिताबत कह लें या सबकत लिसानी कह लें, कुछ भी कह लें, जिस अंदाज में उन्होंने बात की है, लेकिन अब उससे अगला जो लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि बजाय इसके कि उसकी वजाहत दी जाए या ये कहा जाए कि ये सबकत लिसानी हो गई, बाकायदा उसका दिफा किया जा रहा है और उस पर मजीद यानी सिर्फ एक ये नहीं है कि उनकी तरफ से, बल्कि उनकी जमात के तमाम कारकुनान और तमाम उनके जो फॉलोवर हैं उनकी तरफ से ये बात बड़ी शद्दोमद के साथ बयान की जा रही है, जो कि यकीनन हमारे वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के इत्तेहाद और वहदत के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि हमारा कौमी पैगाम अमन कमेटी का जो पैगाम है और मुत्तहिदा मदारिस कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जो हमारा पैगाम है, हम इस मुल्क के अंदर आपस में इत्तेहाद और वहदत, अमन, रवादारी, बाहमी प्यार मोहब्बत की फिजा कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिसका अमली सबूत हमने गुज़श्ता हफ्ते कराची के अंदर दिया है कि जामिअतुर रशीद की जामे मस्जिद में, जहां देवबंदी भी, अहले हदीस भी, अहले तशरीह भी, अहले सुन्नत भी सारे एक इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हम इस मुल्क में ये पैगाम दे रहे हैं आम लोगों के लिए, तो फिर हम अफवाज पाकिस्तान के लिए क्यों ये पैगाम नहीं देंगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। खाली फौजें जंग नहीं लड़ा करती, जंगें कौमों की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं, और जब कौम, और ये हमने मार्का हक बुनियान मरसूस में देखा है कि जब सारी कौम वाहिद एक प्लेटफॉर्म पर थी और एक पेज पर थी, तो अल्लाह ने हमसे कई गुना जो बड़ा हमारा दुश्मन है उसके मुकाबले में अल्लाह ने हमें फतह और कामरानी से सरफराज किया है। तो इसलिए हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान को और उनकी कुर्बानियों को, मैं ये कम अज कम मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और उनके शुहदा की कुर्बानियों का हमारे ऊपर एहसान है। जी हाँ, शुहदाए अफवाज पाकिस्तान कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए।